अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नजीब है और मेरा ताल्लुक़ है कराची, पाकिस्तान से। होपफुली आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा इस वीडियो का। इफ़ अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप देखिए, आपको मेरे चैनल में मिलेगा, वो इससे पिछली वीडियो है। पार्ट 1 में हमने ज़िक्र किया है कि क्रिप्टो मार्केट क्यों क्रैश हुई है, बिटकॉइन में क्यों करेक्शन आई है और इससे हमको कैसे इफ़ेक्ट करेगी। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि इसमें हमने अपने आप को कैसे बचाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीकैप फ्रॉम पार्ट 1 करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट टू डू व्हेन क्रिप्टो प्राइसेस फॉल, और उसके बाद हमने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो शुरू करते हैं, बिगिनिंग विद हॉडलर। क्या होता है हॉडलर? वो होता है कि आपने चीज़ को लेके होल्ड करना है। आपने बिटकॉइन ले, देन आपने इसको होल्ड किया, तो उसको फैंसी नेम उन्होंने बना दिया है हॉडलर, होल्ड ऑन टू डियर लाइफ। तो मतलब ये कि अगर आप हॉडलर हैं तो आपका क्या रिकॉर्स होना चाहिए? कुछ नहीं, कुछ ना करें। कि हॉडलर की डेफिनेशन ही ये है कि आपने होल्ड करना है, आपने नहीं बेचना है। नंबर 2, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, कि अगर आप कॉइन लेते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं और फिर एग्जिट कर लेते हैं, मार्केट से निकल आते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करते। आपने कोई कॉइन लिया, कुछ दिनों में या एक हफ्ते में प्राइस ऊपर गई और आपने एग्जिट किया, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस वक्त आपने क्या करना है। व्हाट डू आई डू? स्विंग ट्रेडिंग अब बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस के साथ करनी है और कम करनी है, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग का टाइम नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग उस वक्त बेस्ट होती है जब ओवरऑल मार्केट की अपवर्ड मूवमेंट है, ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, आप स्विंग करें। उसमें ये होता है कि अगर तो आपने कोई लूजिंग ट्रेड भी किया, क्योंकि मार्केट ओवरऑल ऊपर जा रही है, चांसेस ये हैं कि आप स्टिल प्रॉफिट कमाएंगे। इस वक्त मार्केट डाउन आ रही है, डाउन मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग बहुत मुश्किल होती है, नामुमकिन नहीं है, लोग फिर भी करते हैं। मैंने 2-3 प्रॉफिटेबल ट्रेड लास्ट 2-3 दिन में बना लिए हैं, लेकिन मुश्किल से, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। स्विंग ट्रेडिंग इस वक्त रिकमेंडेड नहीं है। नंबर 3, अगर आप डे ट्रेडर हैं, तो फिर तो डे ट्रेडर तो अपने ही रूल्स से काम करते हैं। डे ट्रेडर का मतलब यह है कि आपने राइट अवे लेना है और जैसे ही प्रॉफिट होता है आपने राइट अवे बेच देना है। तो डे ट्रेडर तो खाली घंटे 1.5 घंटे के टाइम लिमिट पे काम करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मसला नहीं है। उन्होंने डाउन स्विंग में से छोटी मोटी दिन में अप स्विंग्स आती हैं, वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट निकाला। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। डे ट्रेडर्स भी मैं रेकमेंड करूँगा आजकल आपको वो भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑल ऑफ दी अबव हैं तो आप इंडिविजुअली ये तीनों एडवाइसेस फॉलो करें। ये याद रखिएगा कि स्टॉप लॉसेस हमेशा रखिए, मतलब ये कि आप 5 to 10% लॉस पे से निकल आएँ आप। ये मैं आपको जब बाइनेंस का ट्यूटोरियल दूंगा कि हमने स्टॉप लॉस कैसे सेट करने हैं, तो आपको उससे आइडिया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसके ऊपर एक्चुअली पूरी एक वीडियो बनाऊंगा स्टॉप लॉस के ऊपर। सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों को उस वक्त होता है जब आप किसी ट्रेड में गए, प्राइस गिरी और आप टाइम पे निकल नहीं सके। बहुत सारे वक्तों में ये भी रीज़न नहीं होता कि आपने गलत चीज़ में इन्वेस्ट किया, आपकी रिसर्च ठीक नहीं थी, आपने गलती कर दी, ऐसा भी नहीं है। रीज़न ये होता है कि आप टाइम पे निकल नहीं सके। जितना इम्पॉर्टेंट है आपने प्रॉफिट लेना प्राइस ऊपर जाने के बाद, उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपने ट्रेड से निकलना। स्टॉप लॉस, अगर प्राइस गिरी तो आपने बाहर कितना निकलना है, बल्कि एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट लेने से, कि आपने लूज़ नहीं करना है, आपने क्विकली बाहर निकलना है जैसी प्राइस गिरी। तो अपने स्टॉप लॉसेज नो मोर देन 10%, 5 to 7% आजकल के दिनों में चलेगा। इस डाउन ट्रेंड मार्केट में जब मार्केट करेक्शन होती है तो स्टॉप लॉस टाइट हो जाते हैं, जब मार्केट अप स्विंग में होती है तो स्टॉप लॉस 20% 30% में। स्टॉप लॉस क्या होता है? मैंने कहा, जैसे स्टॉप लॉस के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा आपको। बाइनेंस में मैं ट्यूटोरियल दिखाऊंगा कि आपने यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, ऐसे स्टॉप लॉस सेट करने हैं, ऐसे कैलकुलेट करने हैं। मैं आपको उसकी पूरी ट्यूटोरियल दूंगा। बहुत ईजी काम है, बहुत आसान काम है, तो मतलब हर कोई कर सकता है, बहुत ही आसान काम है। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टॉप लॉसेस का ट्यूटोरियल दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट माय सजेशंस। मैं आपको क्या मशवरा दूंगा? मेरा मशवरा 3 कैटेगरीज में है। नंबर 1, उनके लिए जो कि बिटकॉइन और इथीरियम होल्ड कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जस्ट ये खाली ये दो, इथीरियम और बिटकॉइन, आपने कुछ नहीं करना। तो ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको आपने कुछ नहीं करना है। आप बस बैठ के मज़े कीजिए और इन्जॉय कीजिए, और इसकी प्राइस बिटकॉइन की दोबारा डबल ट्रिपल होने वाली है। इस साल के आखिर तक 100,000 तक बिटकॉइन पहुंचने वाला है ईजिली, और इथेरियम 8,000 to 10,000। तो आपने कुछ नहीं करना, आप जस्ट बैठ के एंजॉय कीजिए। बल्कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, अगर आप और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं
और इन्वेस्ट कीजिए। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय। आपको इस वक्त मतलब आप शॉपिंग कीजिए इस वक्त। बिटकॉइन की प्राइस आप ऐसे समझें, बिटकॉइन की प्राइस 30% गिरी हुई है, इथीरियम की प्राइस 40% गिरी हुई है। आप इस वक्त शॉपिंग करने निकले हैं और ये चीज़ें सेल पे लगी हुई हैं, इथीरियम और बिटकॉइन। आप ख़रीद लो आपने जितना ख़रीदना है, क्योंकि ये सेल ख़त्म हो जाएगी तो आपको ये प्राइस नहीं मिलेगी। ये सजेशन है मेरी बिटकॉइन और इथीरियम होल्डर के लिए। नाउ इसमें बाकी कॉइन इंक्लूड नहीं होते, खाली वो दो। नंबर 2, बाकी अदर ऑल्ट कॉइन्स यानी ऑल्टरनेटिव कॉइन्स एक्सेप्ट बिटकॉइन एंड इथीरियम। कुछ लोग इथीरियम को ऑल्ट कॉइन में काउंट करते हैं, मैं नहीं करता, ये मेरा जस्ट पर्सनल। तो ऑल्ट कॉइन्स लाइक अदर लार्जर ऑल्ट कॉइन्स, तो जैसे कि मोनेरो, XMR यानी रिपल, एडा, कार्डानो, मैटिक, सोलाना, लूना, यू नेम इट, ICP। लेकिन लार्ज कैप का मतलब उनकी मार्केट वैल्यू एटलीस्ट 100 बिलियन या मोर। टॉप 20 क्रिप्टो करेंसीज। तो अगर आप कॉइन मार्केट कैप में जाएं और आप टॉप 20 करेंसीज देखें तो उसमें उनका नाम होना चाहिए। उनको हम बोलेंगे लार्ज कैप यानी लार्ज कैपिटल। अगर आपने लार्ज कैप कॉइन्स होल्ड किए हैं तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप दोनों 50-50 चांस है आपका। आप अगर चाहो तो आप लार्ज कैप से निकल के USDT में कन्वर्ट करें और आप होल्ड करें उनको। अगर तो आपके पास ऑल्ट कॉइन है मेजर तो आपको ज़्यादा फिक्र की ज़रूरत नहीं है। और लोग घबराए हुए हैं, आपको कुछ नहीं होना, इन सब ने रिकवर कर लेना है, सारे के सारे, ईच एंड एवरी वन। अगर आप लार्ज कॉइन कैप में हैं, अगर आप स्मॉल कैप कॉइन्स में हैं, आप उसको चेंज कीजिए बिटकॉइन और इथीरियम। क्योंकि स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि मार्केट करेक्शन के बाद बिटकॉइन और इथीरियम तो रिकवर कर लेगा 100% गारंटीड। बाकी कॉइन्स शायद रिकवर ना कर सकें, और अगर रिकवर करें तो शायद आधे उसमें से रह जाएं और आधे रिकवर करें, या कि वो हमेशा बिटकॉइन और इथीरियम को फॉलो करते हैं, लैग करते हैं उनके बिहाइंड। तो माइट एज़ वेल आप उनसे जान छुड़ाइए, क्योंकि प्राइस अभी गिरनी है, अभी मार्केट की करेक्शन कंटिन्यू है, अगले हफ्ते 2 हफ्ते तक और मार्केट नीचे गिरेगी। तो आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी प्राइस बहुत तेज़ी से गिरती है, ट्वाइस एज फास्ट एज बिटकॉइन एंड इथीरियम। लाइक बिटकॉइन और इथीरियम से डबल स्पीड से उनकी प्राइस गिरनी है। तो अगर आपको अच्छा मौका मिल रहा है, कहीं बीच में आपने अप स्विंग कैच कर लिए, कि ऐसा हुआ कि बीच में प्राइस 2-3 दिन के लिए बढ़ गई थोड़ी, आपने वो पॉइंट कैच कर लिया, आप उनसे जान छुड़ाइए, एग्जिट होइए और बिटकॉइन और इथीरियम में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है जी। नंबर 3, उन लोगों के लिए जिनके पास शिट कॉइन्स और टोकन्स हैं। शिट कॉइन्स क्या होते हैं? शिट कॉइन्स का मतलब आप जानते ही हैं। तो शिट कॉइन्स होंगे आपके मीम कॉइन्स, तो जैसे शीबा इनू, सेफ मून, सेफ मार्स, सेफ दिस, सेफ दैट, ये सारे शिट कॉइन्स इनको बोलते हैं। तो अगर आप शिट कॉइन्स और टोकन्स होल्ड करते हैं, टोकन्स भी, ये सेफ मून, सेफ मार्स, ये मुझे नाम भी नहीं याद क्योंकि मैं इनके ऊपर ध्यान नहीं देता। ये सारे अगर आप टोकन्स होल्ड करते हैं तो आपने क्या करना है? सबसे पहले मेरा सवाल है क्यों? तो यानी क्यों होल्ड करते हो भाई? खैर, तो वो अलग डिस्कशन है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा पूरी कि ये मीम कॉइन्स क्या होते हैं और इनका मकसद क्या है और हमने क्या करना है मीम्स कॉइन के साथ। तो ये मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है ना। तो अगर तो आप शीबा इनू और इन जैसे कॉइन्स को होल्ड करते हैं तो आपने क्या करना है? बाहर निकलिए इससे। नंबर 1, बाहर निकलिए, आज एग्ज़िट मारिए आप। ये कॉइन्स तो इनका कोई फ्यूचर अच्छी मार्केट में भी नहीं है, मतलब ये है कि बुल मार्केट में भी इसका कोई फ्यूचर नहीं है, आम जिंदगी में इनका कोई फ्यूचर नहीं है, लेट अलोन क्रैश के टाइम पे। कट योर लॉसेस कहते हैं इंग्लिश में, कि अपने लॉसेस को काटो। तो आप निकलिए, जैसे कि आप ट्रेन में बैठे हैं और सामने से ब्रिज टूटी हुई है, आपको पता है कि आगे जाके ये ट्रेन जो है वो नीचे पानी में गिरने वाली है, तो आपने छलांग लगा के उससे निकल जाना है। तो इसलिए कट योर लॉसेस, आप ये बेचिए, जितने भी आपको औने पौने जो भी मिलता है वो निकालिए, ठीक है, वरना क्योंकि अदरवाइज़ आपको ये भी नहीं मिलने वाला। खैर, आप मेरी वीडियो का वेट कीजिए, मैं शिट कॉइन्स के ऊपर पूरी एक लेंथी ज़बरदस्त वीडियो बनाऊंगा। ये मुझे अपने पॉइंट पे लेके आता है, सबसे मेरा लास्ट पॉइंट, वाई सब्सक्राइब टू मी, क्यों आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं आपको शिट कॉइन के बारे में सारी डिटेल्स दूंगा। तो आज के बाद अगर आपको कन्फ्यूजन होगी कि यार मैं ये कॉइन लूँ, ये टोकन लूँ तो नहीं लूँ, ये सारे क्वेश्चन आंसर होंगे। कॉइन्स और टोकन्स का डिफरेंस क्या है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप बता सकते हैं कि कॉइन और टोकन्स में क्या डिफरेंस होता है, लाइक क्यों मैं इसमें इन्वेस्ट करूं वर्सेस दूसरे में, और ये भी आपको मेरी वीडियो में मिलेगा। मैं पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं इस टॉपिक पे, इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे
तो ये इन्फॉर्मेशन फिसल जाएगी, मेरी वीडियो आके कहीं यूट्यूब की मिलियंस में गुम हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं तो ये लाजिम है कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का वेट कीजिए। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे चैनल से जैसे और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी ओंगी मोंगी नहीं, रिसर्च के साथ आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच जनाब। इसके साथ आज क्वेश्चन कीजिए मुझे, आप कमेंट्स लिखिए, क्वेश्चन कीजिए मुझे, आप पर्सनली ईमेल कीजिए। अगर तो मैं कहना भूल गया, अगर तो आप इस मुश्किल में फंस गए हैं कि क्रैश के दौरान आपका बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है मार्केट में, यू डोंट नो व्हाट टू डू, आपको समझ में नहीं आ रहा आपने क्या करना है, आपको किसी प्रोफेशनल के मशवरे की ज़रूरत है, आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूँगा। आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और आप वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। तो इसके साथ एंड करते हैं जनाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।